मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल P3 स्टॉक्स ट्रेडिंग मास्टरी में। दोस्तों, आज हम आने वाली वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस मूवमेंट को डीप से स्टडी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाली वीक में वो कौन कौन से लेवल रहेंगे जहां तक बैंक निफ्टी और निफ्टी जा सकती है, और उन लेवल्स को मार्क करने के बाद हमें एंट्री और एग्जिट की प्लानिंग कैसे करनी है उसको भी हम डीप से देखेंगे। क्योंकि लेवल पता होने के बाद भी हमें एंट्री और एग्जिट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि एंट्री और एग्जिट हम ढंग से नहीं कर पाते हैं तब लेवल्स भी किसी काम के हमारे लिए नहीं यूज़फुल होते हैं। तो सबसे पहले हम डे का चार्ट देखते हैं। डे का चार्ट यदि हम देखें और इसके मूवमेंट को यदि डीप से स्टडी करें तो हमें ये स्पष्ट पता लग रहा है कि जो ओवरऑल ग्लोबल ट्रेंड है वो निफ्टी का डाउन की साइड में है। यदि पिछले साल अक्टूबर से यदि हम इसको देखें तो यहाँ से प्राइस डाउन साइड में मूवमेंट था, उसके बाद ये एक चैनल क्रिएट हुआ। ये देख सकते हैं हम, ये मल्टीपल रिजेक्शंस हैं यहाँ पे। तो इसको एक चैनल का रूप प्राइस ने यहाँ पे दिया है। वो प्राइस डाउन आया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट या फिर चैनल का मूवमेंट ऐसे रहा, फिर वापस डाउन साइड में मूवमेंट, पहले से भी ज़्यादा डीप साइड में स्विंग लो उससे भी नीचे बना, उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर एक डिप डाउन साइड में। अब यहाँ से प्राइस को यदि हम देखें तो ये एक रिट्रेसमेंट लिया प्राइस ने, और उसके साथ साथ एक ये प्राइस जो है साइडवेज कह सकते हैं या रेंज बाउंड रहा, और जैसे ही ये रेंज प्राइस ने ब्रेक की फिर डाउन साइड में एक शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिला। उसके बाद फिर अभी यदि हम पिछले वीक से देखते आ रहे हैं कि प्राइस जो है एक रेंज बाउंड में ही मूवमेंट दे रहा है, और हमें अभी एक वेट है कि ब्रेक डाउन या गैप अप, ब्रेक डाउन का या फिर ब्रेकअप का, कि ब्रेकअप हो तो कौन सा लेवल हमें ध्यान में रख के चलना है, ब्रेक डाउन हो तो कौन सा लेवल हमें ध्यान में लेके चलना है। ये तो रहा ओवरऑल जो ट्रेंड की बात करें। उसके बाद यदि ये जो रेंज बाउंड है वो किस तरीके से अभी मूवमेंट चल रही है उसको भी हम देखते हैं थोड़ा डीप से। ये जो रेंज बाउंड हमने डे के चार्ट पे देखा उसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये प्राइस यहाँ पे एक डाउन साइड में एक सपोर्ट ली यहाँ पे, उसके बाद फिर अप साइड में यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला, फिर वापस डाउन साइड में यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, फिर अप साइड में यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला, अब वापस फिर डाउन साइड में, और यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट मिला। अब इसको यदि हम समराइज़ करने की कोशिश करें तो अभी जो ये प्राइस है ये रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड कह सकते हैं या फिर साइडवेज कह सकते हैं या फिर कंसोलिडेशन कह सकते हैं, और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें कोई बड़ा मूवमेंट डाउन साइड में या फिर अप साइड में देखने को नहीं मिलेगा। तब तक हमें वेट करना है जब तक ये मूवमेंट यहाँ से अप साइड में या फिर डाउन साइड में ब्रेक डाउन या ब्रेक अप नहीं होता है। अब इसको हमें कैसे एंट्री लेनी है और कैसे एग्जिट लेनी है उसको यदि 15 मिनट के चार्ट पे हम स्टडी करें तो उसको थोड़ा और डीप से हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे अपनी प्लानिंग लेके चलनी चाहिए। अब जैसे पिछले 4 दिन में देखें हम तो ये जो लेवल है 15,850 के आसपास का, और ये नीचे की साइड में यदि लेवल देखें हम तो लगभग 15,700 का, इसके बीच में लगातार प्राइस ने एक रेंज बाउंड रहा प्राइस, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकते हैं, रेंज बाउंड कर सकते हैं। और फिर ये लेवल जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ तो पीछे से जो एक हमारी स्पोर्ट लाइन चलती हुई आ रही है, ट्रेंड लाइन जो चलती आ रही है, वहाँ पे भी एक हमें ये लग रहा था कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर उसके बाद ही एक डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड होगी। लेकिन यहाँ पे फास्ट मूवमेंट के साथ इसको ब्रेक करने की कोशिश की, और हमें ये लग रहा था कि शायद ये लेवल आज ब्रेक हो जाएगा और डाउन साइड में हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद ये ब्रेक करने के बाद ये हमें लगा कि ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे इस लेवल को एक रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करने के बाद फिर वापस डाउन साइड में हमें मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन प्राइस ने फिर यहीं से वापस सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद वापस अपसाइड में एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे दिखाई।
अभी आने वाले वीक के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, वो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें आगे की प्लानिंग आने वाली वीक के लिए लेके चलनी चाहिए। अभी ये जो लेवल है 15,850 का और यहाँ पे 15,700 का, इस लेवल में यदि प्राइस का कोई मोमेंट होता है तो यहाँ पे कोई भी एंट्री हमें लेने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये प्योर जो है कंसोलिडेशन या साइडवेज का जोन है। यदि ये लेवल ब्रेक प्राइस कर देती है, अप साइड में यदि गैप अप करती है और ब्रेकआउट देती है अपने को, तो फिर हमें अप साइड में 16,200 का लेवल देखने को मिलेगा। और यदि डाउन साइड में ब्रेक डाउन देती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर 15,200 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इस लेवल, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें किसी भी तरह की एंट्री लेने से यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम यदि एंट्री लेते हैं तो यहाँ फंसने के पूरे चांस हमारे रहेंगे। तो सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा और समराइज़ करके आपको बताऊं, यदि प्राइस इसको, ये जो 15,850 का लेवल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट यदि होता है यहाँ पे, तो या तो ब्रेकआउट इतना फास्ट मूवमेंट का रहेगा कि हो सकता है कि मतलब अपसाइड में एक डायरेक्ट मूवमेंट हमें देखने को मिले। लेकिन ज़्यादा चांस यही हैं इसके कि एक ब्रेकआउट होने के बाद हमें प्राइस को इस लेवल पे रीटेस्ट करने के लिए वेट करना चाहिए। जैसे ही इस लेवल पे प्राइस रीटेस्ट करता है और एक बेस बना के अपसाइड में मूवमेंट देने के लिए तैयार होता है, तब हमें ये जो अपसाइड का मूवमेंट है ये कैच करना चाहिए और अच्छा खासा यहाँ पे एक हमारा सेटअप बना के हम अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और यदि प्राइस अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं देता है और यदि ब्रेक डाउन प्राइस देता है अच्छे खासे मूवमेंट के साथ, तब भी हमें एक ब्रेक डाउन होने के बाद एक वेट करना चाहिए कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ पे इसको रिटेस्ट करे, फिर डाउन साइड में यदि क्लोज कैंडल देता है 2 या 3 15 मिनट या 30 मिनट पे, तब हमें डाउन साइड पे 15,200 का जो लेवल है वो इजीली देखने को मिलेगा और अच्छा खासा बिग प्रॉफिट यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी हमें करनी नहीं है, जब तक कि इस लेवल पे प्राइस एक मोमेंट देता हुआ आ रहा है, क्योंकि जब तक ये लेवल हमारा क्लोज नहीं होगा या ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम अपसाइड के या डाउन साइड के जो मोमेंट हैं उनको कैच नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं। इसलिए ये प्रॉपर इसको एक बार क्लोज मॉनिटरिंग करके चलें कि कौन सा लेवल ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है। लेकिन दोनों ही साइड में शानदार मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि 15,850 का लेवल यदि ब्रेक करती है तो 16,200, तो काफ़ी मतलब लगभग 350 के आसपास का यहाँ पे एक स्पेस है जिसको हम इनकैश कर सकते हैं। और डाउन साइड में यदि प्राइस 15,700 का लेवल यदि ब्रेक करती है, तब भी हमें यहाँ पे लगभग 500 पॉइंट का एक डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों साइड ह्यूज पोटेंशियल है कि प्रॉफिट बुक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक पेशेंस हमें रखनी है कि कौन सा लेवल ब्रेक होता है, अप साइड वाला ब्रेक होता है या डाउन साइड वाला ब्रेक होता है। लेकिन ये जो एरिया है इसको ट्रेड न करें तो ही हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम बैंक निफ्टी को स्टडी करेंगे कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल रहेंगे जिन्हें हमें क्लोजली मॉनिटर करके अपने एंट्री और एग्जिट प्लान करने चाहिए। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों यदि हम डेली का चार्ट स्टडी करें तो जो ग्लोबल ट्रेंड है वो डाउन साइड में ही हमें अभी दिखाई दे रहा है। यदि पिछले साल भी अक्टूबर से यदि इसको हम स्टडी करें तो काफ़ी बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे था। ये एक रिट्रेसमेंट या फिर एक चैनल में सेम मोमेंट अप साइड में था। उसके बाद फिर ये जो स्विंग लो था ये वाला और ये वाला, इससे भी डाउन साइड में एक स्विंग लो यहाँ पे बना और गैप डाउन साइड में एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिला। उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट या फिर चैनल के अंदर एक मोमेंट इस अप साइड में हमें देखने को मिला। उसके बाद फिर डाउन साइड में मोमेंट और फिर यहाँ पे एक छोटा रिट्रेसमेंट और मार्केट वही
साइडवेज या रेंज बाउंड रही, और जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुई फिर वापस एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। अब पोजीशन जिस पोजीशन में अभी खड़े हैं तो वापस जो प्राइस है वो एक रिट्रेसमेंट, हम ये कह सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट चल रहा है यहाँ पे, और एक ये जो लेवल है रेंज बाउंड का, जो अभी लेवल बने हुए हैं डाउन साइड में अप साइड में, तो या तो फिर इसको प्राइस को, इस लेवल को प्राइस जो है वो डाउन साइड में ब्रेक करे, या फिर अप साइड में हमें मोमेंट देखने को मिले, तब हम यहाँ पे कोई एक अच्छी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। छोटे चार्ट पे इसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या मोमेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो यदि 1 आवर का चार्ट यदि हम देखें तो 1 आवर का चार्ट यदि स्टडी करें तो 1 आवर के चार्ट में सेम जैसे निफ्टी में मोमेंट चल रहा है वैसा ही ये एक चैनल बना हुआ है, जैसे हमने निफ्टी के चार्ट पे देखा था चैनल, वैसे ही एक तरह का जिगजैग है यहाँ पे। और हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब जा रही है, क्योंकि ये जो रेंज बाउंड चलता है रिट्रेसमेंट का, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो अप साइड में एक ट्रेंड बना रही है और अप साइड में जाने को तैयार है। लेकिन ये हमें ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की कोई डायरेक्शन स्पष्ट होती नहीं है, और ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही हमें स्पष्ट पता लगता है कि प्राइस जो है वापस डाउन साइड में ही रेज्यूम हुआ है या फिर सस्टेन होके अप साइड में कोई अप ट्रेंड बनाने वाला है। अब प्राइस ने फिर वापस फ्राइडे को यहाँ पे जो लेवल है बार बार जो इसको तीसरी बार रिजेक्शन या सपोर्ट यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेके अप साइड में एक रिकवरी दी। अप साइड में 2 बार रिजेक्शन यहाँ पे मिल चुके हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमें एंट्री किस तरीके से प्लान करनी चाहिए आने वाले वीक के लिए। यदि 15 मिनट का चार्ट हम देखें और फ्राइडे की यदि हम बात करें तो एक गैप डाउन हुआ था काफ़ी अच्छा, लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड लाइन हमारे पीछे से चलती आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है जो बार बार इस चैनल में जो हमने 1 आवर के चार्ट पे भी देखा था कि जो रिजेक्शन स्पोर्ट्स यहाँ पे मिलते आ रहे हैं प्राइस को, वैसे ही स्पोर्ट यहाँ पे भी हमें देखने को मिला फ्राइडे को, और प्राइस ने एक शानदार रिकवरी यहाँ पे दी। अब जो हमें प्लानिंग करनी चाहिए आने वाली वीक के लिए वो इस तरीके से रहेगी कि अभी जहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग दी है वहाँ पे हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो रेंज है 33,600 की लगभग, ये वाली जो हमने लेवल मार्क कर रखे है, और ऊपर 33,700 का, 33,600 से 700 या 33,570 से 33,700, ये जो जोन है इस जोन को हमें ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही अभी थोड़ा सा हमें डायरेक्शन का एक मोमेंट का पता लगेगा कि कौन सी साइड में एक डायरेक्शन होने वाली है। जैसे ही ये लेवल अप साइड में या डाउन साइड में ब्रेक होगा तब हमें एक अपनी जो पोजीशन है स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप करनी चाहिए। अब जो हमें वेट करने वाली बात है वो यदि 33,700 का लेवल और प्राइस गैप अप करके ब्रेकआउट प्राइस यदि यहाँ पे देता है और उसके बाद वापस यहाँ पे एक इस लेवल को रिटेस्ट करता है, बेस बनाता है, बेस बना के यदि अपसाइड में क्लोजिंग होती हैं 2 या 3 कैंडल की 15 मिनट या 30 मिनट पे, उसके बाद हम ये जो अपसाइड में एक लेवल है 34,300 से 34,500 का, 34,300 से लेके 34,500 का, ये लेवल टच होने की पूरी संभावना रहेगी और एक अच्छा खासा अपसाइड में एक मोमेंट हम कैच कर सकते हैं, और इसके लिए हमें मेंटली रेडी रहना चाहिए। और यदि ये लेवल प्राइस इस लेवल पे सपोर्ट नहीं लेती है तो डाउन साइड में क्या हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए वो भी हम देखते हैं। यदि डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता है, यदि सबसे पहले तो ये लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होगी। ब्रेक डाउन होने के बाद संभावना यही है कि ये लेवल फिर से एक बार रिटेस्ट हो और उसके बाद डाउन साइड में एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिले। तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अप साइड में मूवमेंट मिलेगा, हो सकता है डाउन साइड में मूवमेंट मिल जाए। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस का मूवमेंट
वहाँ पे ये तय करेगा कि कौन सा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों ही साइड हमें अपनी जो प्लानिंग है उसको रेडी रखना चाहिए कि जो भी सिचुएशन क्रिएट हो, ताकि हम अपना जो सेटअप है वो ले सकें और अपना जो ट्रेड है वो उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकें। तो अप साइड में जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा, वापस यदि रिटेस्ट होता है तो अप साइड का मोमेंट हमें कैच करना है। यदि ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में और वापस लेवल रिटेस्ट होता है तो डाउन साइड का ये लेवल हम कैच कर सकते हैं। यदि ये 33,000 अप्रोक्सीमेट 400 के आसपास है और 32,300 नीचे की साइड है तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट 1000 के आसपास का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी हद तक ये जो मैंने आपको समझाया है ये आप काफ़ी हद तक इसको समझ रहे होगे कि किस तरीके से हमें अपनी जो प्लानिंग है उसको रेडी रखना चाहिए, ताकि क्योंकि जब लाइव मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तब हमारी मेंटलिटी कुछ और होती है और जब मार्केट क्लोज होती है तब उसको देख के हम जो स्टडी करते हैं तब मेंटलिटी कुछ और होती है। तो लाइव मार्केट में ट्रेड करने का एक अपना जो एक्सपीरियंस है उसको आपको बार बार अपने सेटअप तैयार करके और उसको अपने हैबिट में लेकर आना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लाइव मार्केट में सेटअप नहीं ले पाएंगे तब तक ये जो पूरी नॉलेज है वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये एक मेंटली प्रिपरेशन के लिए हम लेवल मार्क करते हैं, ताकि जब लाइव मार्केट में हम ट्रेड करें तो हमारे सामने एक पिक्चर क्लियर रहे कि किस टाइप का सेटअप हमें लेके यहाँ पे चलना है। यदि फ्राइडे का यदि हम देखें, फ्राइडे को प्राइस ने पिछले जो 2 दिन का जो यहाँ पे एक स्पॉट मार्केट लेके ऊपर रिकवरी दिखाई थी, सेम वैसा ही यहाँ पे हुआ कि पहले तो गैप डाउन हुआ, लेकिन गैप डाउन का यहाँ पे जैसे सपोर्ट मिला हमारी ट्रेंड लाइन से और फिर उसी लेवल पे आके जो पिछले दिन के लोज थे, स्विंग लो 2 दिन के, और प्राइस ने एक बेस बनाया। जैसे ये कैंडल देखोगे तो एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके क्लोज हुई और फिर अप साइड में एक अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने को मिला। और जो पीछे के जो स्विंग हाई थे उसी को टारगेट लेके जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो उनके लिए बड़ा इजी रहा होगा इस लेवल तक इस ट्रेड को कैरी करना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आप यदि बार बार इसको देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएंगी कि लेवल की मार्किंग कैसे होती है और वहाँ से हमें हमारे जो डाउन साइड या अप साइड के जो प्लान है वो कैसे हमें ट्रेड करने चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट करने चाहिए और कैसे एंट्री और एग्जिट की प्लानिंग हमें करनी चाहिए। तो थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स ए लॉट।